40 गुण युक्ति अरहत परमेष्ठी की जय। मानतु आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरु ऋक्ष्वाड़ परम तपस्वी परमचरी परमितिशील संत शिरोमणि 5 वर्ष के जेल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि हम सबके हृदय में वास करने वाले आचार्य श्री स्वाठे नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज भक्त से अमर बनने का स्तोत्र हम सभी भक्तगण भक्तों से अमर बनने के लिए तैयार हैं। ऐसा भक्तामर स्तोत्र हमारे आज आपके लिए हमारे मानतु आचार्य महाराज ने रच कर रख दिया। ऐसे हमारे आत्म पर उपकार किया। ऐसे स्तोत्र का हम अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें और अपने आप में से हृदयंगम करने का प्रयास करें, तभी जाकर हम भक्तों से अमर बन पाएंगे। ऐसे भक्तामर का एक एक श्लोक करके 48 श्लोक हैं। 48 श्लोकों में अपनी अपनी महिमा अलग अलग बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ आज कौन से नंबर का श्लोक आ रहा है? 34 नंबर का श्लोक है। यहाँ 34 नंबर का श्लोक यहाँ आ रहा है। ऐसे 34 नंबर के श्लोक में आचार्य क्या कहते हैं? सिंबत प्रभा बलय बहुरी व्यवस्थे लोकत्रे दुतिमतां क्षिपन्ति प्रोदत दिवाकर निरंतर भूर संख्या दीप्त्या यदृशामपि सौम्य सौम्याम। यहाँ ये 34 नंबर का श्लोक है। इस 34 नंबर के श्लोक में क्या राज रहस्य है, इसमें क्या महिमा छिपी हुई है? तो हमारे आचार्य मानतुंग क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे अरहंत प्रभु, हे केवली प्रभु, हे अनंत गुणों के पुंज, आप में क्या छिपा हुआ है? आप कितने महिमाजन्य हैं। तीनों लोकों की कांति, क्या तीनों लोकों की कांति को तिरस्कृत करने वाले आप सामान्य नहीं हैं। तीनों लोकों की जो कांति है उसे भी आप तिरस्कृत कर रहे हैं, उसे भी आप अपने पास से दूर कर रहे हैं। 7 भवों को, एक भव नहीं, 3 भव पिछले, 3 भव आगे और 1 भव वर्तमान का, ऐसी 7 भवों को स्पष्ट दिखाता हुआ कौन दिखाता है? वह भगवान के पीछे भामंडल होता है। वह उस भामंडल के अंदर हमारे आपके जीवन की महिमा है। ये हमने 7 भवों में पिछले क्या किया, 3 भवों में हमने पिछले भवों में क्या क्या किया है, वह हमें बिल्कुल कांच के समान दर्शाने वाला, और वर्तमान में हमने क्या क्या किया है उसे भी बताने वाला, और 3 भव आगे हम क्या क्या करेंगे उसे भी हमें बताने वाला वह भामंडल। जिनेन्द्र भगवान के मस्तक के पीछे एक भामंडल हुआ करता है। सिंहासन होता है, छत्र होते हैं, चमर होता है, अशोक वृक्ष होते हैं, दुंदुभी होती है, और यहाँ भामंडल भी आता है। ये भामंडल है। इस भामंडल को हमें भगवान से मतलब है, हमें भामंडल से मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? ज्ञान पुंज, गुणों के भंडार हमारे अरहंत प्रभु। लेकिन वह भी हमारे जीवन को दर्शा रहा है। अगर भगवान मौन है, भगवान की दिव्य देशना हमें सुनने को प्राप्त नहीं हो रही, तो हमें हमारा दर्पण हमें दिखाने वाला है। ऐसी महिमा भगवान अरहंत प्रभु की है। ऐसे प्रभु
हमारे 7 भवों को दिखाता है और उसकी उपरांत चंद्र कांति सम शीतलदायी। आप कैसे हैं? चंद्र कांति, वही चंद्रमा शीतल पवित्र होता है। कितने भी आप चंद्रमा को देखते लो, आपकी आंखों में बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ेगा। आपकी आंखों में आराम मिलेगा, आनंद मिलेगा। सूर्य को देखने से आंखें तिलमिला जाती हैं, लेकिन चंद्रमा को देखने से हमारी आंखें नहीं तिलमिलाएंगी। अपने चंद्रकांति मणि, चंद्रकांति समय आप शीतलदायी हैं। आपका भामंडल प्रचुर शोभायमान है। आपका भामंडल शोभायमान है, प्रचुर, जिसकी महिमा गाई नहीं जा सकती है। इतना शोभा को प्राप्त हो रहा है। ऐसी अद्भुत कांति को लिए हुए हे प्रभु, आप कितने कांतिमान हैं। जब आपके पास ये भामंडल आदि इतने कांतिमान है, तो आप कितने कांतिमान। आपकी कांति का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। आप असंख्य कांति को लिए हुए हैं, आप अनंत शोभा को लिए हुए हैं। ऐसे अरहंत प्रभु को हमें अपनी ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन करते हैं। ऐसे अरहंत प्रभु को हमें भक्ति भाव से उन्हें नमोस्तु करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अरहंत प्रभु आपसे यही कामना करते हैं, हमें वह शक्ति प्रदान करें जिससे कि हे प्रभु हम आपके चरणों में अर्पण भी हो सके और अंत में समर्पण भी हो सके। आदमी अर्पण तो हो जाता है, भक्तजन अर्पण तो हो जाते हैं, लेकिन समर्पण नहीं हो पाते। भक्त तो बहुत बन जाते हैं। भक्त क्या है? बहुत बन जाएंगे, कम भक्त और अधिक मिल जाएंगे, लेकिन वे भक्तों में भक्त ये भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पण करते हुए समर्पण कर दे। स्कूल के विद्यार्थियों की कहानी है। स्कूल के अंदर अनेकों विद्यार्थी हैं। बरसात का मौसम चल रहा है। टीचर ने देखा, मास्टर साहब ने देखा कि पानी बरस रहा है, बगीचे का बाढ़, खेत का बाढ़ कहीं निखट तो नहीं गया, पानी निकल रहा होगा। एक एक विद्यार्थी को कहा। विद्यार्थी जाते हैं और देख कर आ जाते हैं कि हाँ सर, मां साहब पानी बह रहा है। आकर सभी ने सूचना दे दी। एक सौरभ जैसा भक्त, एक राधा दीदी जैसे भक्त क्या करते हैं? वहां जाते हैं, देखते हैं और देखने के उपरांत गुरु जी की बात को ध्यान रखते हुए, उनके भावों को समझते हुए वे मिट्टी डालने का प्रयास करते। मिट्टी वहां नहीं टिक रही है तो उनने मिट्टी को थोड़ा इकट्ठा किया और स्वयं भी लेट गए और मिट्टी बगल में लगा दी। पानी रुक गया। थोड़ी देर बाद टीचर भी अपने काम में लग गए और थोड़ी देर बाद जब देखते ही करें वे सौरभ वहां गया था तो वापस नहीं आया, कोई राधा दीदी गई थी वापस नहीं आई, क्या बात है? जाकर पता किया, देखा वे अर्पण ही नहीं समर्पण कर दिया। इसलिए कि गुरु महाराज ने देखने के लिए नहीं कहा था कि पानी बह रहा उसे रोकने की बात थी, और वही बात के जगह पे पानी को रोकने के स्वयं लेट गई। ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके लिए ऐसे अरहंत प्रभु के चरणों में समर्पण करने की शक्ति प्राप्त हो जाए। हे भगवान, बस यही मैं आपसे कामना करता हूं। ऐसे अरहंत प्रभु हम उन अरहंत प्रभु के चरणों में पुनः पुनः नमस्कार करते हैं। ऐसे अरहंत प्रभु के गुणानुवाद करने वाले मानतुंगाचार्य महाराज के उपरांत कौन आते हैं?
सोमसेन आचार्य महाराज आते हैं और सोमसेन आचार्य महाराज क्या कहते हैं, वे भक्तमर विधान रचते हैं, भक्तमर विधान की रचना करते हैं और विधान की रचना के साथ यंत्रराज की रचना, रिद्धि की रचना, मंत्र की रचना और साथ में आराधना करने के लिए अर्घ्य चढ़ाने की आराधना करते हैं। ऐसे हमारे सोमसेन आचार्य महाराज आते हैं और आपके सामने वे यंत्रराज लाते हैं। देखिए यंत्रराज को, कितना सुंदर यंत्रराज है। ऐसे सुंदर यंत्रराज की आप महिमा को जाने समझे तो राधा दीदी आती हैं। राधा दीदी इस श्लोक का आपके सामने उच्चारण करके बताने का प्रयास करती है। आप सुनिए। प्रभावलये भूरि विभाविवोस्ते लोके त्रयं द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति पोद्वद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम्। ये श्लोक है। सर्वप्रथम ऊपर की चारों दिशाओं में 4 लाइन है, उसमें ये श्लोक लिखा हुआ है। इसकी उपरांत रिद्धि और मंत्र आता है। रिद्धि क्या है? ओम ह्रीम आढ़म नमो खिल्लो से पत्तनम जिनम जिनम नमः स्वाहा, ये रिद्धि है। और मंत्र राज है ओम नमो ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं ह्रौं पद्मवते देवी नमो नमः स्वाहा, ओम पाचाय्यामा राम ह्रीम नमः। इस प्रकार से मंत्र राज है। इसके साथ ही साथ अर्घ्य चढ़ाने के लिए आता है मंत्र ओम ह्रीम कोटि भास्कर भामंडल प्रातिहार क्लीम महावीयाक्ष सहिताय हृदय शिविशो जिनेन्द्राय नमः जलादियारिगम निर्पामिते। ये अर्घ्य का मंत्र है। इस प्रकार से यंत्रराज हमें प्राप्त है, मंत्रराज हमें प्राप्त है, रिद्धि हमें प्राप्त है। अब इसका किस प्रकार से प्रयोग करना है और काय में ये प्रयोग आएगा। आज हमारे समाज में कई समस्या आती है और उन समस्याओं में एक गृहस्थ की मेन समस्या है, कभी कभी घर में बच्चा उत्पन्न नहीं हो पाता। हमारी माता बहनों के कूख से बच्चा प्राप्त हो, वह माँ एक शब्द सुनने के लिए लालायित रहती है। घर के आंगन में एक लाल खेलता रहे, अच्छा लगता है, आनंद आता है। लेकिन खान पान की कमी से, लापरवाही से वह बच्चा गर्भ में आता है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का होता और अपने आप ही समाप्त हो जाता। ऐसी अवस्था में ऐसा गलत ना हो, बच्चा नष्ट ना हो, बच्चे का घात ना हो, उसके लिए रोकने के लिए यह रिद्धि मंत्र और अर्घ्य एवं यंत्रराज अति 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 लाभकारक है। आप इसको कहते हैं भ्रूण गर्भ रक्षक है। अकाल में बच्चा नहीं मरे, बच्चे का गर्भपात न हो, ऐसी अवस्था में इस रिद्धि की आराधना करें, मंत्रराज की आराधना करें। यंत्रराज को सोने के पत्रे पर, चांदी के पत्रे पर, तांबा या पीतल के पत्रे पर, कांसे के पत्रे पर, नहीं तो भोवय पत्र पर लिखकर शुद्ध विधि से लिखें, शुद्ध विधान से लिखें और उसके उपरांत उसकी विधिवत आगम अनुसार प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा करके उस यंत्रराज की जब आराधना की जाए, यंत्रराज को सामने प्रतिष्ठित करके रखेंगे तो वह आराधना आपके लिए अवश्य सफल होगी।
ऐसी आराधना करने के लिए हमारे आपके लिए हमारे आचार्यों ने हमें बताने का प्रयास किया है। सफेद रंग का वस्त्र हो, सफेद रंग की माला हो और सफेद रंग के आसन पर बैठकर हमें 10 माला प्रतिदिन जाप करनी चाहिए। कितनी माला? 10 माला प्रतिदिन। कितने दिन तक? 21 दिन तक, 48 दिन तक, और उसके साथ साथ कितने में भी कार्य नहीं हो तो 108 दिन तक ये रिद्धि मंत्र की आराधना करनी चाहिए। ऐसे रिद्धि मंत्र की आराधना करने से हमारा ये भाव भी पर भाव भी हमें भक्त से अमर बनाने का सामर्थ्य रखता है, और हम अपने जीवन में ये घर में आकुलता नहीं होगी, व्याकुलता नहीं होगी। अगर शादी हुई है और बच्चा नहीं हो रहा तो घर वाले परेशान कर डालते हैं, सासू परेशान कर डालती हैं, दादी सासू परेशान कर डालती हैं, और नहीं तो दुनिया के अड़ोसी पड़ोसी, जिसको क्या कहूँ, नहीं अदबा फालतू जिन्हें कोई लेना देना नहीं है। कहे कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, का होगा, ऐसा के कितना टॉर्चर कर देते हैं। तो प्यारे बंधु, वह टॉर्चर ना हो और आपके जीवन को आनंदित करने के लिए वह लाल भी मिले, और लाल मिलने के उपरांत उस लाल का भी हमें एक समय आकर उसे अपनी राजगद्दी छोड़े सौंप दे, उसे अपनी संपत्ति सौंप दे, और फिर अपने सीएम में कौन सा राजपाट, ये संसार का राजपाट छोड़े और राजा नहीं महाराजा बने। अब एक पुत्र की माता बने, अब संपूर्ण जगत की माता बनने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए प्यारे बंधुओं, ये रिद्धि मंत्र की आराधना करेंगे तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार से असाध्य कार्य भी आपके सिद्ध हो जाएंगे। ऐसे ये रिद्धि मंत्र आपके लिए यहाँ प्राप्त है। इस रिद्धि मंत्र की आराधना करें और रिद्धि मंत्र की आराधना करके अपने जीवन को सार्थक करें। यही हमारा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल 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 आशीर्वाद। आचार्य गुरु 108 मातृ आचार्य महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी पंचरी परमतिशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जेल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि वयो वृद्धि तपो वृद्धि हम सबके हृदय में आपके बात नहीं मालूम मेरी हृदय में वास करने वाले आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।